हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खांसी के सिरप के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, खांसी के सिरप कितने प्रकार के होते हैं और खांसी कितने प्रकार की होती है और खांसी के सिरप का इस्तेमाल हम किस प्रकार कर सकते हैं, कौन सी खांसी में कौन सा सिरप का हमें इस्तेमाल करना है, इन सभी जानकारियों के लिए देखते रहिए आप हमारा पूरा वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं शुरू। फ्रेंड्स, खांसी दो प्रकार की होती है, जिसमें कि एक सूखी खांसी जिसे हम ड्राई कफ, नॉन प्रोडक्टिव कफ भी कहते हैं, जिसमें कोई भी प्रोडक्ट के रूप में नहीं बनता है। वहीं दूसरी बेड कफ, बलगम वाली खांसी, जिसे प्रोडक्टिव कफ कहा जाता है क्योंकि इसमें एक बलगम भी साथ में बनता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि सूखी खांसी किन कारणों से आपको हो सकती है। आपको एलर्जी है, आपको पोल्यूशन या डस्ट से आपको एलर्जी है, या धूल और प्रदूषण से आपको जो है वो एलर्जी है, तब आपको यह खांसी ड्राई कफ हो सकती है। ड्राइनेस इन ट्रेकिया, आपके श्वास नली में जो है सूखापन आने की वजह से भी आपको सूखी खांसी हो सकती है। थ्रोट इरिटेशन, आपके गले में जलन की वजह से भी आपको सूखी खांसी हो सकती है। किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपको यह खांसी हो सकती है। आपको वायरल इन्फेक्शन की वजह से, वायरस के इन्फेक्शन की वजह से भी आपको खांसी हो सकती है, जैसे कि कॉमन कोल्ड का इन्फेक्शन हो गया, सर्दी जुकाम के इन्फेक्शन से आपको ड्राई कफ हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हम बेड कफ के बारे में, जिसे बलगम वाली खांसी या प्रोडक्टिव कफ कहा जाता है। ये कॉमन कोल्ड और फ्लू जैसे कारणों से आपको हो सकती है। सर्दी जुकाम और फ्लू के कारण आपको जो है बलगम वाली खांसी हो सकती है। इसमें भी वायरल और बैक्टीरियल दोनों इन्फेक्शन के कारण आपको ये खांसी हो सकती है। वायरस के कारण भी आपको हो सकती है और वायरल इन्फेक्शन के कारण भी आपको खांसी हो सकती है। और लंग्स की कुछ डिसीज़ हैं जिनके कारण आपको बलगम वाली खांसी हो सकती है। ब्रोंकाइटिस के अंदर जो है आपको सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जिस वजह से आपको वेट कफ हो सकता है। निमोनिया के कारण भी आपको वेट कफ हो सकता है। इसमें लंग्स के अंदर जो है आपको इन्फ्लेमेशन, सूजन आने की वजह से खांसी होती है। COPD, ये भी एक लंग्स की ही डिसीज़ है, जिसकी वजह से भी आपको गीली खांसी या वेट कफ आपको हो सकता है। अस्थमा की वजह से भी आपको वेट कफ हो सकता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ड्राई कफ, सूखी खांसी और वेट कफ, बलगम वाली खांसी में उपयोग किए जाने वाले खांसी के सिरप के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, अलग अलग प्रकार के जो साल्ट हैं, कफ के साल्ट हैं, उनको हम किस प्रकार से कौन सी खांसी में इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ड्राई कफ, सूखी खांसी में उपयोग किए जाने वाले सिरप के बारे में हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति को केवल सूखी खांसी है, उसके साथ उसे कोई अन्य दिक्कत नहीं है, तब आप उसको डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोक्लोराइड साल्ट के नेम की दवा आप उसको दे सकते हैं। उसकी सूखी खांसी के लिए ये राहत देगा। फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति को सूखी खांसी है, ड्राई कफ है, साथ में उसको रनी नोज है, मतलब कि नाक भी उसकी बह रही है, तब आप उसको डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोक्लोराइड के साथ क्लोरोफेनिरामिन मैलिएट या क्लोरोफेनिरामिन मैलिएट के स्थान पर डाइफिनाइल हाइड्रामीन, दो मेडिसिन के कॉम्बिनेशन की जो सिरप है वो आप उसको दे सकते हैं। जिसमें कि कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। कोरेक्स DX आपको मिल जाएगी मार्केट में, फाइजर कंपनी की कोडी स्टार DX, वायोरेक्स DX, पिरिटोन CS, ग्लेन कफ DX, डायालेक्स DX, इन नामों से आपको मार्केट में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति को ड्राई कफ, सूखी खांसी, रनी नोज और साथ में उसे कंजेशन है, नाक का बंद होना, नाक जो है उसकी बंद हो रही है, तब आप उसको जो है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरोफेनिरामिन मैलिएट और साथ में आप एक और मेडिसिन उसको लगाएंगे, फिनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड, जो उसको कंजेशन को, नाक जो बंद है उसको ठीक करने का कार्य करेगी। ये 3 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन आप उसको दे सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। कैडी कफ D, एस्कोरिल D और एस्थाकाइंड DX के नाम से ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। स्क्रीन पर आपको फोटो भी दिखाई दे रहे होंगे। फ्रेंड्स, इन सिरप के कुछ साइड इफेक्ट भी देखे गए हैं। फ्रेंड्स, इन सिरप को लेने के बाद आपको नींद ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोक्लोराइड साल्ट है वो आपके ब्रेन, आपके दिमाग पर काम करता है, उसको सप्रेस करने का कार्य करता है, इसलिए आपको नींद जो है ज़्यादा आ सकती है। फ्रेंड्स, इन दवाइयों की डोज जो है आप अपने डॉक्टर के अनुसार ही लें, खुद से इस दवाई की डोज डिसाइड ना करें, उनकी सलाह के बाद ही आप इस ड्रॉप का इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं वेट कफ, बलगम वाली खांसी में इस्तेमाल किए जाने वाले सिरप के बारे में।
बलगम वाली खांसी में किस प्रकार के साल्ट वाले सिरप इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें कि सोडियम पोटेशियम सिट्रेट, ग्वाइफेनेसिन, अमोनियम क्लोराइड, ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड। ये सभी साल्ट वाले सिरप जो है वो वेट कफ में इस्तेमाल किए जाएंगे। इन सभी को ये बलगम वाली खांसी में इस्तेमाल किए जाते हैं। बलगम को ये पतला करते हैं और साथ ही उसको तोड़कर जो है आसानी से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति के श्वास नली में या सीने पे जो है बलगम जकड़ा हुआ है, बलगम जमा हुआ है और उसको सांस लेने में भी परेशानी हो रही है, तब हम उसको ब्रोंकियोडायलेटर भी साथ में देते हैं, जो जमे हुए बलगम को ढीला कर कर उसे बाहर निकालने का कार्य करते हैं, ताकि श्वास नली उसकी खुल सके और उसे सांस की जो परेशानी हो रही है वो ठीक हो जाती है। जिसमें कि हम सल्बुटामोल या लीवोसल्बुटामोल, टर्बिटलिन जैसे जो है ब्रोंकियोडायलेटर का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, ब्रोंकियोडायलेटर के इस्तेमाल से आपकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ सकती है, आपका जो हार्ट रेट है वो थोड़ा बढ़ सकता है, आपको घबराहट हो सकती है, आपको कंपन जैसी समस्या हो सकती है। ये कुछ इसके साइड इफेक्ट होते हैं, जिसमें कि पैल्पिटेशन भी होता है, थ्रोट इरिटेशन, गले में जलन, मसल्स ट्रेमर, मांसपेशियों में कंपन का होना, नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको घबराना नहीं है। जैसे ही आपकी बॉडी में हार्ट बीट बढ़े तब आप जो है कुछ देर के लिए जो है फैन ऑन करके आपको रेस्ट करना है। फ्रेंड्स, आप जो कफ सिरप की डोज ले रहे हैं आपको उसकी डोज को कम कर देना। यदि आपको इस प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह भी अवश्य लें। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं वेट कफ गीली खांसी में उपयोग किए जाने वाले साल्ट के कॉम्बिनेशन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, लीवोसल्बुटामोल सल्फेट, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और ग्वाइफेनेसिन, इन तीनों साल्ट की कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन आप वेट कफ और गीली बलगम वाली खांसी में दे सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये ब्रोंकियोडायलेटर और म्यूकोलाइटिक, इनके अंदर जो है लीवोसल्बुटामोल सल्फेट जो है एक ब्रोंकियोडायलेटर है, जो जमे हुए बलगम को पिघलाकर उसको बाहर निकालने में, आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है। और ये म्यूकोलाइटिक भी होते हैं, ये म्यूकस को ब्रेक करते हैं और उसको बाहर निकालने में काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कॉम्बिनेशन की कुछ ब्रांड नेम की बात करें तो एस्थाकाइंड LS, एस्कोरिल LS, एक्सपेक्ट LS और मैकवेरी LS नाम से आपको मार्केट में ये सिरप मिल सकते हैं और आपको स्क्रीन पर भी ये सिरप दिखाई दे रहे होंगे। फ्रेंड्स, दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करें तो ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, टर्बिटलिन एक ब्रोंकियोडायलेटर है और ग्वाइफेनेसिन, ये भी आप मार्केट से ले सकते हैं और इसकी जो ब्रांड नेम है वो है चुप। और भी दूसरे ब्रांड नेम आपको मार्केट में मिल सकते हैं इस कॉम्बिनेशन के। फ्रेंड्स, डाइफिनाइल हाइड्रामीन HCl, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और एथेनॉल, ये एक बेनाड्रिल सिरप की कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही पॉपुलर सिरप है। ये सिरप भी हम जो है गीली खांसी के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जो जमे हुए बलगम को आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है और साथ में ये सूखी खांसी में भी इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, कुछ सिरप मार्केट में आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जो ड्राई कफ और वेट कफ दोनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। वो दोनों के सॉल्ट जो है वो कॉम्बाइनली उसमें एक ही सिरप में दिए गए हैं, जो ड्राई कफ और वेट कफ में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे ग्रिलिंगटस सिरप की बात करें तो उसमें अमोनियम क्लोराइड, क्लोरोफेनामिन मैलिएट, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोक्लोराइड और ग्वाइफेनेसिन के साल्ट जो है वो शामिल है। और ये जो सिरप है वो दोनों ही सूखी और बलगम वाली खांसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन पेशेंट को पता नहीं है कि उन्हें सूखी खांसी है या बलगम वाली खांसी है, तब हम जो है इस प्रकार के सिरप दे सकते हैं। इसके कुछ ब्रांड नेम की बात करें तो ग्रिलिंगटस कफ मैक्स सिरप और कोजिलिंगटस सिरप, इस प्रकार से ये मार्केट में आपको मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी सिरप की जानकारी हमने आपको दी और इसकी जो डोज है वो आप अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इन सिरप का इस्तेमाल करें और इसकी डोज भी अपने डॉक्टर के द्वारा ही तय करें। फ्रेंड्स, खुद से इस सिरप को लेने की कोशिश ना करें। तो फ्रेंड्स, आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते रहिए हमारा चैनल अली स्टार मेडिसिन हेल्पर।